अच्छा, पवन सिंह जी को आरजेडी में शामिल होना चाहिए जिस तरीके से बीजेपी ने। अच्छा, और छपरा के बाद आप काराकाट से भी चुनाव लड़ने का तैयारी कर लिया। सुनील पांडे का बयान काफी चर्चा में है। देखिए, हम सबको बुरा लगता है इस बात का कि जो आदमी 17 साल से आपका सेवा कर रहा है, उसके बावजूद भी उनको वो पद नहीं मिल पाता है जिसके लिए वो रिजर्व भी करते हैं। अब वो उनका पार्टी का विषय है और उनका अपना विषय है, उसमें मैं क्या टिप्पणी करूं। गाना तो बहुत बढ़िया है, अंतरिक्ष में भी बजेगा क्या? पवन सिंह के 5 मार्च को बुलाएंगे जन्मदिन में। 15 मार्च बात याद जन्मदिन में अपने घर पे नहीं रहते हैं तो उनको क्या बुलाएंगे? हम किसी को बुलाते नहीं। हाँ, हमारे जितने भी भाई हैं सब जहाँ जहाँ तक मना लेते हैं। मैं थोड़ा सा गरीबों में जाके कुछ दान कर देता हूँ, या बच्चों के साथ बैठ के, या वृद्धाश्रम या अनाथ आश्रम, मुझे अच्छा लगता है। इसी में कमा के सर क्या कीजिएगा? कमाने के लिए नहीं होता है, गरीबों के लिए। ये कमाने के लिए मेरे खुद के लिए बहुत है भाई। मैं प्रयास करता हूँ कि मैं इतना ज्यादा कमाऊं कि मैं कुछ बच्चों का हेल्प कर सकूं, किसी को कुछ दे सकूं, इसलिए कमाता हूँ। सबसे पहले स्वागत है केसारी जी, कैसा लग रहा है आपको इवेंट में? पहली बार कर रहा हूँ ना, तो अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा जोक मार लेते हैं। जोक नहीं है, जोक तो आप मार रही है। हट चलो। इवेंट में आके कैसा लग रहा है भाई? कैसा लगता है? रोज ये खाने कितना भीड़ लगा रहे हैं, दे दो ना। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मोबाइल हटाओ। हम लोग जिस काम को इतना शिद्दत से करते हैं, चाहे वो म्यूजिक डायरेक्टर हो या राइटर हो या कंपनी मालिक से लेकर कलाकार, कैमरामैन, हर आदमी अपनी चीज़ों को बेहतर करने की प्रयास करता है। और जब हम लोग लॉन्चिंग करते हैं तो समझिए कि ये कितने दिन का परिश्रम के बाद आज ये लॉन्च हो रहा है। तो हमेशा से प्रयास रहता है कि हमारा शौक या हमारा काम हमारे बेटे की तरह होता है। हमेशा से हम प्रयास करते हैं कि अपने बेटे को बेहतर दिशा मिले, उसको बेहतर प्रोग्रेस मिले। तो बस प्रयास है। और सरिश्ता के हमारे मालिक भी बैठे हुए हैं, इनका भी प्रयास, सबसे ज़्यादा प्रयास इन्हीं का था। जब तक ये सॉन्ग रिलीज नहीं होता मैं डिप्रेशन में आ जाता। लेकिन इनका अपना लगाव है अपने काम को लेके, वो अच्छा लगता है कि आप अपने काम को लेकर कितना जागरूकता है और कितना आप एक्टिव है। एक्ट्रेस रानी जी के साथ आपका जोड़ी पब्लिक बहुत पसंद करते हैं, क्या कहना चाहिए? रानी अद्भुत है, इनका बाप, मैंने ये दूसरी खिसारी है। रानी को मैंने देखा है कि ये 500 पे, जिस तरह मैं 500 पे जिस झलकुटन करता था, रामायण महाभारत गाता था, उस समय ये भी 500 पे बेचारी डांस करती थी हम लोगों के साथ। लेकिन आज करोड़ों के बंगले, करोड़ों के घर, करोड़ों के जमीन, हर वो व्यवस्था जो एक जीने के लिए होता है, आज रानी के पास उपलब्ध है। हम लोग भी कभी कभी जाते हैं तो घर का खाना खाना होता है तो हम लोग रहते ऊपर जरूर है, बट दोनों टाइम रानी हमारे लिए बच्चों को रखी है कि सर आएंगे तो उनके लिए खाना बनाते, घर का खाना भेजना, खिलाना। और एक परिवार की तरह है रानी हमारे लिए, एक एज ए एक्टर नहीं बल्कि हमारे घर की एक सदस्य की तरह, हमारे घर की एक बेहतर इंसान, एक बेहतर परिवार की तरह हमेशा से इन्होंने हमें सम्मान दिया। तो अच्छा लगता है अपनी तरह लोगों को देखने के बाद अपनी तरह बढ़ते हुए। तो रानी एक अलग दुनिया के आदमी है। मैंने इसके डाउन चीजों को भी देखा है और आज इतनी बड़ी स्टार है वो भी मैं एंजॉय करता हूँ। और सबसे ज्यादा खुशी मुझे रानी को लेकर होता है कि मैंने इनके स्ट्रगल को देखा है, इसलिए इनसे मुझे प्यार। आप इतना तारीफ कर दी है, लेकिन अब कुछ रानी जी आपके बारे में कहना चाहेंगे? मैं सबके बारे में कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि ये समझिए मेरे जीवन की ऐसे ही इंसान है ना कि इनकी तारीफ करते करते मैं थक जाऊंगी। ये मुझे लगता है कि पहले एक ऐसे सुपरस्टार है कि मैं सोचती हूँ कि ये सब हमारे साथ जब भी शूट पे आते हैं सर, तो मतलब कि अपने साथ कंफर्ट ऐसा लगता है कि मैं किसी बड़े स्टार के साथ काम कर रही हूँ। जितना सर ने तारीफ किया, मैंने बहुत पुराना मतलब बहुत हम लोग साथ में काम किए, स्टेज शो किया मैंने इनके साथ। बट मैं अभी भी मिलती हूँ ना सर से, तो मैं बहुत थोड़ा सा लगता है कि सर है, थोड़ा सा कुछ ना बोल दूँ मैं उल्टा,
स्पेशली मैं हमेशा बोलती हूँ इनके आगे कोई नहीं है मेरे लिए, सबसे पहले मेरे लिए यही है, इनके आगे कोई स्टार नहीं है, इससे बढ़ के मेरी कोई नहीं है। गाना पे बात करें। पिया नचनिया लेके जो गाना आया है, क्या लग रहा है? गाना तो बहुत बढ़िया है, अंतरिक्ष में भी बजेगा क्या गाना? पहले धरती पे बजवा लेते हैं, उसके बाद अंतरिक्ष में अपने आप बजेंगे। धरती पे तो बज ही रहा, और अंतरिक्ष में प्रयास रहता है पियन, क्योंकि देखिए हम हमेशा से औरतों का दर्द बहुत ज्यादा गाया है और इसमें सुरदयाल ने बहुत प्यारे सॉन्ग ये गाना लिखे हैं। ये अनुराग और कंपोजर हमारे आदर्श, जो कि बहुत ही प्यारा दोनों बच्चे हैं और दोनों ने बहुत मेहनत की है। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि जो भावना है, एक पत्नी अपने पति के लिए क्या सोचती है और हर वो पत्नी अपने पति के लिए इनसिक्योर फील करती है, और वही चीजें एक राइटर एक पत्नी की दर्द को समझ पाता है और उस चीज को लिखता है, तो उस राइटर के लिए भी एक जोरदार ताली होनी चाहिए। डायरेक्टर भी बहुत और एक कंपोजर उस गाने को बेहतर सजाने के लिए बहुत मेहनत करता है, उसके लिए भी आप लोग ताली बजाइए। थोड़ा सा गाने को गुनगुना दीजिए भैया। कि हम आखिर देखनी कि पिया बात चले खेसारी लाल यादव इतना एनर्जी कहाँ से लाता है? लगातार शो भी कर रहे हैं, इवेंट भी कर रहे हैं। देखिए एनर्जी सबसे बड़ी चीज की हमें आता क्या है, हमें यही करना है ना, ऐसा थोड़ी बजाओ गेहूँ काटते जाएंगे या काटे करे कटले बने। और हमने के दूसरा क्या चाहिए, हमने के हम चाहिए कि हम 24 घंटा काम करेंगे मेरे, और रात में 4 बजे इस करीब मेल बने 4 साढ़े 4 बजे मिल जाता, और आके अपने 6 बजे शूट होगा, फिर 10 साढ़े 10 11 बजे उठ गए, फिर एक बजे जाए के बाद कल से शूट पर दिल्ली में अभी प्रयास करेगा कि जितना काम करती हमने के सब लोग चाहे भोजपुरी के ऑडियंस हमने के चुन लेगा, ओकरा में वक्त दी जा, ओकरा के बेहतर करे के प्रयास करी जा। आज सिनेमा भी अग्नि परीक्षा कितना दिन के बाद हमारा जीवन में इनिशियल हो लेगा, तो कोनो खातिर अभी प्रयास करता कि बेहतर सिनेमा हो को लोग थिएटर तक जाओ और अपने भाषा खातिर लोग जाके ओकरा के बहुत बेहतर तरीके से बोलेंगे। अच्छा, और छपरा के बाद आप काराकाट से भी चुनाव लड़ने का तैयारी कर लिया? सुनील पांडे का बयान काफी चर्चा में है। उनका बयान है, उन्होंने मेरे लिए बोला है और बाबू दिमाग में रखो, मैं कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं हूँ, जो लड़ना था लड़ चुका हूँ। भैया आपके बड़े भाई पवन सिंह को राज्यसभा नहीं भेजा गया, क्या लग रहा है कि बीजेपी ने 3 लोग कर दिया? तो हम लोग को भी होता है कि हमारे भोजपुरी के बहुत ही प्यारे इंसान हैं और आज 15-17 साल से अब कितना बेइज्जत करेगी वो पार्टी, उनको मुझे नहीं समझ में आता, क्योंकि एक आदमी का आरजेडी में लाएंगे क्या? दिलो जान से मेहनत करना आपके लिए, उस पार्टी के लिए दिनों रात प्रचार करते हैं, वो सोचते हैं, उसके बावजूद भी उनको पद और पद नहीं मिलता है, तो हम सबको बुरा लगता है। अच्छा, पवन सिंह जी को आरजेडी में शामिल होना चाहिए, जिस तरीके से बीजेपी ने ये उनका अपना विचार है, मैं कौन होता हूँ बोलने वाले तुमको यहाँ शामिल होना चाहिए वहाँ शामिल होना चाहिए, ये कोई बड़ा विषय नहीं है, ये उनका अपना विचारधारा है। मेरे से पूछ के तो बीजेपी में भी नहीं गए थे, तो मेरी सलाह वो क्यों मानेंगे? उनका अपना सोचने का तरीका है, उनको जो चीज अच्छी लगती है अपने मन से करते हैं और उनको करना भी चाहिए अपने मन की चीजें, लेकिन हम सबको बुरा लगता है इस बात का कि जो अभी 17 साल से आपका सेवा कर रहे हैं उसके बावजूद भी उनको वो पद नहीं मिल पाता है जिसके लिए वो रिजर्व भी करते हैं। अब वो उनका पार्टी का विषय है और उनका अपना विषय है, उसमें मैं क्या टिप्पणी करूं? अच्छा, पवन सिंह जी सोशल मीडिया पर दिखना भी बंद कर दे, मतलब काफी कम दिख रहे हैं, समझिए तो ना के बराबर डिप्रेशन में चल रहे हैं। वो में कैमरा का निकल लगा और माइकफोन लगा था, हम का करें भाई, हमरे से पूछ के बाहर निकल लगा, डिप्रेशन में चले गए क्या? नहीं कलाकार डिप्रेशन में नहीं जाता है, होगा उनका अपना कोई विषय होगा, उनका अपना कोई विचारधारा होगा, अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को जीते हैं, सबको हक है जीने का। 15 मार्च को भी आपका बर्थडे आ रहा है, क्या धमाका होगा? ये धमाका देखिए, बर्थडे जब पैदा हुआ था तो लड्डू बांटने के पैसे नहीं थे पापा के पास, अब पैसे आए हैं तो धमाका करने की जरूरत नहीं। प्रयास करता हूँ कि मैं कुछ गरीब बच्चों को कुछ दे सकूँ या गरीब लोगों के भी कुछ दान कर सकूँ,
उतना पैसा खर्चा करने से अच्छा है कि उसी पैसे से किसी गरीब का भला हो जाए। इसलिए मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि गरीबों के बीच में रहें। Thank you। पवन सिंह के 5 मार्च को बुलाएंगे जन्मदिन में। 15 मार्च बात याद बा। जन्मदिन में अपने घर पे नहीं रहते हैं तो उनको क्या बुलाएंगे, हम किसी को बुलाते नहीं। हाँ। हमारे जितने भी भाई हैं सब जहाँ जहाँ का मना लेते हैं। मैं थोड़ा सा गरीबों में जाके कुछ दान कर देता हूँ, या बच्चों के साथ बैठ के, या वृद्धाश्रम या अनाथ आश्रम, मुझे अच्छा लगता है। आपका मूवी को बहुत ज्यादा प्यार दिया जा रहा है, क्या कहिएगा अग्नि परीक्षा का मूवी? बस ऐसा ही प्यार, और मुझे लगता है कि 50 डे उसको कराइए आप लोग को। बेहतर सिनेमा है और बेहतर एक हमारे सुरेंद्र जी और हमारे लाल बाबू पंडित जी सबने मिलकर बेहतर एक सिनेमा बनाया है। तो मैं चाहता हूँ कि जिस तरह आप लोग हमेशा से प्यार अपनी भाषा को लेकर सिखरिए रहते हैं, आप लोग रहिए और सिनेमा देखने हॉल तक जाइए, थिएटर एक तक गाना जाइए। दिए हैं, बहुत ही प्यारा गाना है, हम चाहेंगे सुनाने वाले को। वो गाना कौन सा है बता दो। लास्ट में गाना यादव जी वाला। यादव जी वाला हाँ, यादव जी की झंडा। ठीक बात, अगला है सुनिए जरा बात, फिर आप मुझसे सुना दे। हाँ सुना दीजिए। ऑडियंस देखिए अभी सुन चुकी है, और मैं थोड़ा सा दूर रहता हूँ सब विवादों से यार। इनका चलल बता, हुकर चलल भाई, तो मतलब ना इंटरटेन के जगह बा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस चीज को मुझे नहीं लगता कि हम लोग चर्चा करनी चाहिए। हम लोग 5-6 दिन हो गए। आंखें बता रही है सर। हाँ तो 5 बजे 6 बजे सुबह तो आए हैं शो से, गोपालगंज में शो था तो आए, और नींद भी पूरी नहीं हुई, लेकिन ठीक है आप लोग के बीच में इतना कमा रहेंगे। के सर क्या ये कीजिएगा? कमाने के लिए नहीं हो रहा है, गरीबों के लिए। ये कमाने के लिए मेरे खुद के लिए बहुत है भाई। मैं प्रयास करता हूँ कि मैं इतना ज्यादा कमाऊं कि मैं कुछ बच्चों का हेल्प कर सकूं, किसी को कुछ दे सकूं, इसलिए कमाता हूँ। थैंक यू।